नमस्ते बच्चों, कुमार एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 9th साइंस के सैंपल पेपर बनाएंगे क्योंकि पेपर आ रहे हैं तो साइंस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हमें जो है 793 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। जो टेम्परेचर के स्केल्स हैं हमारे पास 3 तरह के हैं, एक केल्विन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। तो अभी 9th क्लास में 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, केल्विन और सेल्सियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। तो यहाँ रिलेशन देखेंगे कि अगर हम केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो 273 माइनस करेंगे, और सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो 273 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये चीज हमें ध्यान देना है। सेल्सियस से केल्विन में जब बदलेंगे तो प्लस करेंगे 273 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 793 केल्विन है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो सेल्सियस में चेंज करना है तो यहाँ देखिए केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए 273 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 273 को माइनस करेंगे तो आपके पास 520 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सेकंड बी पार्ट में आपका क्या है 870 है, इसमें 273 माइनस करेंगे तो 10 में से जाएगा तो 7 बचेगा, 6 या 9 बचेगा, और 6 में से 7 में से 2 जाएगा तो 5। तो 597 आपके पास जो है वो सेल्सियस बचेगा। ओके, नोट इट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन के और में भी एक क्वेश्चन था, एक डाइवर है, ठीक है, जो क्या है पानी में तैरता है और वाटर को कट डाउन करता है। तो पूछा गया इसमें मैट्रिक कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। तो डाइवर जो है वो अगर रिवर में और स्विमिंग पूल में डाइव कर रहा है और कट कर रहा है वाटर को, तो वाटर के अंदर क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, वाटर के अंदर जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो वाटर को कट डाउन कर पा रहा है और उसमें डाइव कर रहा है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज किया गया है कि वाटर हैव द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें अरेंज करना है सब्सटेंस को, यानी इन पदार्थ को, जो थिंग्स है, ठीक है, उनको हमें इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में लिखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा है, उसके बढ़ते क्रम में। यानी जिसके अंदर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले लिखना है, फिर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बाद में लिखना है, और सबसे लास्ट में जिसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि हमें उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फोर्स अट्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपको छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो आकर्षित बल है इन सब्सटेंस के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो किनका सबसे कम है वो हम पहले मेंशन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन एक गैस के फॉर्म में होता है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, कणों के बीच के अंदर का जो अट्रैक्शन है वो कम होता है। तो ऑक्सीजन जो है पहले लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इससे ज्यादा जो अट्रैक्शन किसमें होगा, वाटर में, क्योंकि लिक्विड स्टेट आता है तो उसके अंदर जो होते हैं मॉलिक्यूल्स थोड़े पास होते हैं, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन तीनों सब्सटेंस में शुगर का होता है, क्योंकि शुगर जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसके जो पार्टिकल्स है बिल्कुल पास होते हैं, ठीक है, नियर बाय होते हैं, ड्यू टू दैट इट हैव द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आकर्षित बल जो है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वाटर एलॉयज गिव वन एग्जांपल, यानी मिश्रित धातु क्या है, मिश्र धातु के बारे में हम हिंदी में कहते हैं, इसको जानेंगे। तो एलॉयज जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं किसके, मेटल टू मेटल के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। यानी धातु को दूसरे धातु से मिलाएंगे तो वो जो हमें कंपाउंड मिलेगा, जो सब्सटेंस मिलेगा, जो पदार्थ मिलेगा, उसे हम एलॉय कह सकते हैं, मिश्र धातु कह सकते हैं, ठीक है। और
मेटल टू नॉन मेटल भी मिक्स कर सकते हैं, वो भी आपके एलॉय कहलाएंगे। और दे आर नॉट सेपरेटेड बाय देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। हम फिजिकल मेथड से इनके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, एग्जाम्पल है जैसे आपका ब्रास है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसके अंदर 70% ऑफ कॉपर होता है एंड 30% जो होता है जिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेशन, क्या होता है एक सॉल्यूशन की। हम जानते हैं, वी नो दैट सॉल्यूशन जो होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है जो लेस इन क्वांटिटी होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है, ठीक है, जिसे विलयन या विलायक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कंसंट्रेशन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in the given solvent, okay, is known as concentration of solution। तो ये आपका आंसर है, एक नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि हमें 2 ऑर्गेनेल के नाम बताने हैं, नेम बताने हैं आपको, 2 ऑर्गेन के नेम बताने हैं, हैव द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है। हमें 2 ऑर्गेन ऐसे बताने हैं जिनके पास अपना हैव ओन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ये आपका क्वेश्चन है, 2 ऑर्गेन के नाम बताने हमें, ठीक है, जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए होता है, ठीक। तो 2 ऑर्गेन्स के नाम आपको बताने हैं जिसके पास ओन डीएनए होते हैं अपने, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ठीक है, राइट डाउन।